राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 21वां अध्याय। दोस्तों, आज है भानु सप्तमी रविवार और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का संयोग बन रहा है, जिसे भानु सप्तमी कहा जाता है। और भानु सप्तमी को सूर्य ग्रहण के समान ही अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, शुभ फल देने वाला माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, उसका फल हमें हजारों गुना होकर प्राप्त होता है। भानु सप्तमी पर विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान के निर्मित व्रत धारण करते हैं, जिससे कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भानु सप्तमी की कई कथाएं हैं। पुराणों में इस प्रकार का बड़ा नाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्यदेव इसी दिन पहली बार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में भगवान सूर्यदेव का जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और भगवान सूर्यदेव ने पहली बार ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से आलोकित किया था और उनका रथ 7 घोड़ों पर सवार होकर आकाश में निकला था। तो सप्तमी तिथि को भगवान सूर्यदेव का जन्मदिन भी माना जाता है और इसीलिए इस दिन को भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी या अचला सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सेहत अच्छी होती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और तेज की प्राप्ति होती है। और यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। इसीलिए इस दिन भगवान सूर्य की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत धारण करना चाहिए। भानु सप्तमी की दूसरी कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। भविष्य पुराण में भानु सप्तमी के व्रत के महत्व को समझाने के लिए एक वैश्या की कथा आती है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वैश्या थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य कार्य या फिर धार्मिक कार्य नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे उसका बुढ़ापा नज़दीक आ रहा था, उसे परलोक सुधारने की चिंता सताने लगी। वह मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंची। उसने मुनि जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर में कोई भी सत्कर्म नहीं किया है, तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय या फिर व्रत बताएं जिससे कि मुझे मोक्ष मिल सके और मेरे सारे पाप धुल जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें उपाय बताया। वशिष्ठ जी ने बताया, हे इंदुमती, महिलाओं के लिए मुक्ति और सौभाग्य देने वाला अचला सप्तमी, भानु सप्तमी का व्रत सबसे उत्तम है। शुक्ल पक्ष की जिस सप्तमी को रविवार हो, उस दिन जो भी महिला व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना करती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो तुम भी व्रत धारण करके पूरे विधि विधान से भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करना, तुम्हारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इंदुमती ने ऋषि वशिष्ठ जी के कहे अनुसार पूरे विधि विधान के साथ निष्ठा के साथ भानु सप्तमी का व्रत रखा और सूर्यदेव भगवान की पूजा की और इसके फल स्वरूप मरने के बाद इंदुमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई। तो यह व्रत का ही फल था और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में उसे अप्सराओं की नायिका के रूप में स्थान मिला। तभी से भानु सप्तमी का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत हुई और लोग प्रत्येक भानु सप्तमी पर व्रत का धारण करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं। तो उनके जीवन से सभी प्रकार के पापों का समापन होता है और भगवान सूर्यदेव की कृपा से उनका जीवन सुखमय होता है। और भानु सप्तमी की तीसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साकी कथा, जिसके अनुसार सांबकी, जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, उन्हें अपने शारीरिक बल और सुंदरता पर बहुत ही अधिक अभिमान हो गया था।
अपने इसी अभिमान के चलते उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया और शांब की यह धृष्टता को देखकर मुनि दुर्वासा ने क्रोध में आकर शांब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शांब को भगवान सूर्यदेव की उपासना करने के लिए कहा था और शांब ने पिता की आज्ञा मानकर भगवान सूर्यदेव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। और भानु सप्तमी की अगली कथा है महाराज यशवंत की और रानी चंद्रमुखी की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक बार महाराज यशवंत नामक राजा अपनी रानी चंद्रमुखी के साथ राज्य करते थे, जिनके कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण से वे बहुत ही चिंतित रहा करते थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, पूजाएं की और बहुत ही तपस्या की, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से परामर्श लिया। महर्षि कश्यप ने उन्हें सूर्यदेव भगवान की उपासना करने का आदेश दिया और भानु सप्तमी के दिन विशेष रूप से व्रत एवं पूजन की विधि बतलाई। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धाभाव से भानु सप्तमी का व्रत किया। उन्होंने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य तर्पण किया और 7 व्रती स्त्रियों को भोजन कराया। व्रत की समाप्ति पर उन्होंने सोने का सूर्य रथ दान किया और उस दिन से रानी चंद्रमुखी के गर्भ में संतान आई। उस समय पर उन्होंने समय पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बना। तभी से यह विश्वास बन गया कि भानु सप्तमी के दिन सूर्यदेव भगवान की आराधना करने से संतान सुख, आरोग्यता और जीवन में प्रकाश की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन से भगवान सूर्यदेव ने अपने रथ को 7 घोड़ों सहित चलाना प्रारंभ किया था और यह रथ दिन और रात्रि के चक्कर को गतिशील करता है और जीवन के सभी रूपों को ऊर्जा देता है। इसीलिए इस दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा करके व्यक्ति जीवन में संतुलन, तेज और सफलता प्राप्त करता है। तो भानु सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल देना चाहिए। जल के पात्र में तेल, गुड़, लाल पुष्प और थोड़ी सी रोली डालकर ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद परिक्रमा करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए 3 बार या फिर 7 बार, जैसी भी आपकी इच्छा हो परिक्रमा लगाएं। जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं तो संकल्प के साथ व्रत का प्रारंभ करें। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। शाम के भोजन में आटे और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो रोटी और गुड़ भी खा सकते हैं या फिर हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। और जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। यह कथाएं बताती हैं कि भानु सप्तमी के दिन जो भी व्यक्ति सूर्यदेव भगवान की पूजा करता है, व्रत करता है और दान करता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेषकर गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है, मान शान की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, वंश की वृद्धि होती है, पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को धारण करने से और भगवान सूर्यदेव की आराधना करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सुखों में वृद्धि होती है और धनदायक जीवन प्राप्त होता है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भानु सप्तमी पर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इतने मात्र से भी जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और कामना कोई भी हो, अगर आप सूर्यदेव भगवान की आराधना करते हैं नियमित तौर पर, तो
नियमित तौर पर तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भानु सप्तमी की कथाएं सुनने मात्र से जीवन की अनेकों परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री पराशर जी कहते हैं कि यह सुनकर हिरण्याकश्यप ने क्रोधपूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल पर लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा। इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्याकश्यप ने कहा, हे विप्रचित्ते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भली भांति प्रकार से नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी बिल्कुल मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुत रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपनी स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य करके तुरंत ही उन्हें नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। हे महामते, उस महान जलपुर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देखकर हिरण्याकश्यप ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्याकश्यप बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों को दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शस्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ और ना ही वायु से, विष से और कृत्या से ही छीड़ हुआ। यह ना तो मायाओं से, ना ऊपर से गिराने से अर्थात दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे। इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। अब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्रों से, पर्वतों से लाद दिए जाने पर भी अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से भी अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मांड देवे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत देवी, यक्षे, आसुरे, सिद्धि, नागे, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पक्षी, पशु, स्थावर, पिपीलिका अर्थात चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुंज, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही यह सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निर्वृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं।
हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यंत्र समस्त भूतों और भवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूची का व्याप्ति हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञगण आप ही का यजन करते हैं तथा पितरग और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और काव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांडी आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल हैं। उससे भी सूक्ष्म यह भिन्न भिन्न रूपधारी और समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है, और उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषज्ञों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है। उन पुरुषोत्तम रूपे भगवान आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति हैं, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे हैं, विशेष रहे तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद हैं। उसे स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त तथा अर्थात असंग हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए भी देवतागण उनके अवतार शरीर को सम्यक अर्चन करते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है। हे ईश्वर, सबके अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभ शुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हों, जिनसे यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत हैं। वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हों, जिनमें सब कुछ स्थित हैं, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार हैं। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप में स्थित हैं। इसीलिए यह संपूर्ण जगत मुझसे हुआ है और मैं ही यह सब कुछ हूँ, और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्मा परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित ब्रह्मा संज्ञक के परम पुरुष हूँ। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मित्रे, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश से एक क्षण भर में ही टूट गए। भ्रमणशील ग्राहगढ़ और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वन उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उन महाबुद्धिमान के मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण करके एकाग्र चित्त से
पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थी, हे अर्थात दृश्य रूपे, हे स्थूल सूक्ष्म अर्थात जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे चराचर अर्थात कार्य कारण रूप, हे व्यक्त व्यक्त अर्थात दृश्य दृश्य रूप, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणास्थित, हे मूर्ति, हे अमूर्ति और अमूर्त रूप महामूर्त वन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सत्य कार्य कारण रूप जगत के उद्धव स्थान और सत्य जगत के पालक, हे नित्यानित्य अर्थात आकाश घटादि रूप, हे प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक के रूप आदि कारण वासुदेव, जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय हैं, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप रूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूतादि से परे हैं, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी कहते हैं कि उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देखकर वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं। विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखे हारी श्री केशव देव प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिसज में भी जाऊँ उसी में हूँ। अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्य भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपको स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्र आघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से भी दबाया गया तथा और भी जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो भी पाप लगा है उनके ऊपर, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी यह सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में ही रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मित्र, ऐसा कहकर
भगवान उनको देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने फिर से आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आँखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीते रहो। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारिणी राज्य लक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित होकर भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पापों से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं। जो उनका चरित्र सुनता है। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।